इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। तब उनके वो पिंक पिंक कलर के अंगुलियां, देखो जब जिसकी जो दृष्टि रहती है उस समय ध्यान वहाँ जाता ही जाता है। उनका सुंदर चेहरा, उनकी सुंदर हाथ की हथेलियाँ जब आशीर्वाद देती तो देख करके मन प्रसन्न हो जाता। उनका रूप सौंदर्य देख करके लगा, और बहुत लोगों को वैराग्य भी आ जाता उनके रूप सौंदर्य को देख करके। क्यों? मन में ये विचार आता है, इतने अत्यधिक रूप सौंदर्य को प्राप्त करने के उपरांत भी जिन्होंने वीतराग मुद्रा को धारण कर लिया, जैन धर्म की, जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना के लिए अपना पूरा जीवन अपने रूप सौंदर्य को समर्पित कर दिया, अपने स्वरूप सौंदर्य की प्राप्ति के लिए। आखिर इनके अंतस में ऐसा कौन सा भाव जागृत हुआ? तब पता चलता है कि इनके अंतस में वैराग्य भाव जागृत हुआ, और उस वैराग्य भाव से इनके बाह्य रूप सौंदर्य में और अधिक निखार आ गया, और उसको देख करके लोग प्रभावित होने लगे, आकर्षित होने लगे, और जिनेंद्र प्रभु की वीतरागता का परिचय प्राप्त करने लगे, और उनके जैसी वीतरागता को स्वयं भी धारण करने में भावित हो गए। ऐसा प्रभाव होता है वीतराग रूप सौंदर्य के देखने का। फिर अन्य कोई दूसरी सौंदर्यशाला में जाने का कोई मन नहीं करता। संसारी प्राणी रूप सौंदर्य को प्राप्त करके उसमें आसक्त हो करके उस रूप के सौंदर्यशाला में जा करके अपने मनुष्य देह को विनष्ट कर देते हैं, कोई मूल्य नहीं समझते। ऐसे प्रभु के दर्शन हमारे लिए अवलोकनीय होते हैं, अर्थात एक टक देखते चलो देखते चलो देखते चलो, और फिर जहाँ प्रभु न हो तो आँख बंद करके भी हम उनके रूप सौंदर्य और वीतराग सौंदर्य का स्मरण और ज्ञान शक्ति के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। आपको भगवान के दर्शन मात्र मंदिर में होते हैं कि अन्यत्र भी होते हैं? अभी हो रहे हैं क्या? बोलो जरा, कुछ तो बताओ अपना अनुभव। हो रहे हैं? आचार्य श्री के दर्शन हो रहे हैं? अच्छा, आप जैसे आचार्य के सामने बैठे हो, आप जैसे भगवान की प्रतिमा के सामने बैठे हो। अच्छा, फ्लैक्स में दिख रहे हैं? अरे ये नहीं भी दिखते, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आंखें खुली है इसलिए गुरु जी फ्लैक्स में चित्र के रूप में अंकित दिख रहे हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंख बंद कीजिए सभी। अब बताइए मुझे, आचार्य श्री जी डोंगरगढ़ में विराजमान है, आचार्य श्री जी आपके गौर झामर में विराजमान थे, अभी आपकी आंखों में वही का वही दृश्य आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो आचार्य श्री जी के समक्ष जब किन्हीं माता जी ने कह दिया, आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरुवर दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर दर्शन दे देना। आचार्य श्री जी ने इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुना, और फिर बाद में कहते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई तुम लोगों ने। क्यों? इसलिए कि जैसे अभी मैंने आचार्य श्री जी के निकट भावना भेजी
कि आचार्य श्री जी चातुर्मास आनंद संपन्न हो गया और अब इसके उपरांत आप जो भी संकेत दें उसमें सबसे पहले संकेत हम चाहेंगे कि गुरु दर्शन हो, और फिर इसके उपरांत अन्य कोई क्षेत्र दर्शन है, कोई महोत्सव दर्शन है, जो कुछ के लिए भी आप आशीर्वाद दें तो दे सकते हैं। आचार्य श्री जी कल बहनों से बोले, बहनों ने कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, आपके दर्शन की भावना है माता जी वगैरह सभी की। तो आचार्य श्री जी कहते हैं हाँ, पत्र में भी भावना लिख करके आई है, बोल देना उनको, अभी मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ। हे भगवान, सुन करके ऐसा लगा कि अब क्या करूं, लेकिन जब अपनी ये गुरु दर्शन की भावना पूरी नहीं होती है तो वे गुरु जी इसी भजन की पंक्ति को दोहरा देते हैं कि तुम ही लोग तो यहाँ पर आकर के बोलती हो कि आंखें बंद करूं या खोलूं, गुरुवर दर्शन दे देना। उनसे कह दो आंखें बंद करें और दर्शन कर। ऐसे गुरु जी ऐसा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं। जैसे आप लोग बच्चे को किसी कार्य में मग्न करना हो, है ना, तो क्या दे देते हो? लॉलीपॉप दे देते हो, अब वो उसमें रम जाता है। ऐसे ही गुरु जी इस तरह के हम लोगों को भी लॉलीपॉप जैसा देते चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। सीधा सीधा जब गुरु जी ये कह देते हैं तो वेदना तो होती है, लेकिन वे वेदना को दूर करने के लिए एक भजन की पंक्ति के माध्यम से दर्शन, परोक्ष में भी प्रत्यक्षवत दर्शन करने की कला जागृत करो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। कि मानतुंगाचार्य ने स्तुति की, आराधना की और उसके प्रभाव से बंधन से मुक्ति हो गई। ऐसे वीतराग में लावण्यमयी रूप को हम हमेशा हमेशा दर्शन करने योग्य समझते रहे, उसके प्रति श्रद्धा जागृत करते रहे, तो हम भी अपने जीवन में उस दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने इस काव्य में उदाहरण भी दे दिया कि जैसे क्षीर सागर का पवित्र जल, मधुर जल पीने के उपरांत कोई समुद्र का खारा पानी पीना नहीं चाहता, ठीक इसी तरह से भगवान आपके सुंदर मनोरम वीतराग स्वरूप के दर्शन करने के उपरांत हमें अन्य किसी देव का कितना भी दिव्य रूप हो वह हमें सुहाता नहीं। इस भाव को देख करके और इस के कथानक भी उपस्थित हैं, जिस कथानक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी जी का वह रूप सौंदर्य का दर्शन प्रभावकारी कैसे होता है। इसका हिंदी पद्यानुवाद करते हुए पद्यानुवादकार ने लिखा है, हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु तुम्हें देख कर परम पवित्र, तोषित होते कभी नहीं है नयन मानवों के अन्यत्र। चंद्र किरण सम उज्ज्वल निर्मल क्षीरोदधिका कर जलपान, कालोदधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। स्पष्ट अर्थ इस छंद के पढ़ने से अपने आप हो गया। और आचार्य श्री जी तो प्रभु के दर्शन कैसे करते हैं, तो एक बार विहार करते हुए
आचार्य श्री जी जहाँ पहुँचे वहाँ जिनेंद्र प्रभु जी के दर्शन करने के लिए जिनालय में पहुँचते हैं और आचार्य श्री जी के साथ अत्यंत अधिक मात्रा में दर्शकगण भी मंदिर में उपस्थित हैं और भीड़ के कारण आचार्य श्री जी तो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, किंतु कोई कोई मुनि महाराज भगवान के दर्शन तो कर पा रहे हैं लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये कौन से भगवान की प्रतिमा है। जब आचार्य श्री जी दर्शन की क्रिया पूर्ण कर चुके तब किन्हीं एक महाराज ने कहा, आचार्य श्री जी कौन से भगवान की प्रतिमा है ये? तो आचार्य श्री जी कहते हैं, कौन से भगवान की प्रतिमा है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो महाराज कहते हैं, आचार्य श्री जी हम इतनी दूर खड़े हैं, लोग बीच बीच में आ रहे जा रहे हैं, खड़े हैं, तो उनके कारण हमें चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तब आचार्य श्री जी उन महाराज से कहते हैं, चिन्ह को क्या देखना, तुम्हें भगवान की वीतरागता तो दिखाई दे रही है ना? जी महाराज, जी आचार्य श्री जी। तो आचार्य श्री जी ने कहा, चिन्ह को मत देखो, वीतरागता का अवलोकन करो और भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त करो। ऐसे लक्ष्य बना करके आचार्य श्री स्वयं अपनी पिछिका लेकर के जब जिनालय में प्रवेश करते हैं। एक बार मढ़िया जी में जब हम लोग ब्राह्मी विद्या आश्रम में थे, सब बहनें मिल करके मढ़िया जी में जो नीचे मानस स्तंभ के समक्ष भगवान महावीर स्वामी जी का जिनालय है, उस जिन मंदिर में सब बहनें एक साथ पूजन करते थे। और पूजन के बीच में ऐसा समय संयोग था कि आचार्य श्री जी प्रातःकालीन देव वंदना करने के लिए उसी समय आते थे। एक बार मेरा ध्यान गया, किसी ने कहा आचार्य श्री आ गए, आचार्य श्री आ गए। तो मेरा ध्यान गया और मैंने आचार्य श्री जी की मुख मुद्रा और प्रभु के दर्शन करने की वह मुद्रा देखी, तो मुझे जैसा लगा मैं आपको बताती हूँ। आचार्य श्री जी के हाथ में यूं पिछिका थे और जैसे ही जिनालय के द्वार से वो प्रवेश करते हैं और इतनी प्रसन्न मुद्रा कि देखते ही बन रही थी। और ये पिछिका हाथ में और मुख मुद्रा प्रसन्न, प्रभु की ओर दृष्टि देख करके आचार्य श्री जी का पूरा मन और हृदय और पूरा शरीर बड़ा गदगद था, रोम रोम पुलकित थे और अंगुली को वो यूं इस तरह कर रहे थे मानो भगवान के दर्शन करने के लिए हाथ में वीणा लिए हुए हो और वीणा के तार पर उनकी अंगुली चल रही हो और उससे स्वर लहरी निकल रही हो और भगवान के दर्शन का आनंद ले रहे हो। वह मुद्रा मुझे जब कभी ख्याल में आ जाती है और उसी प्रसन्नता के साथ हमें भगवान अवलोकनीय है, यह इस छंद के माध्यम से हमें आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने स्तुति करते हुए संकेत किया है। आगे के श्लोक में पुनः आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। सुंदर बात को सुंदर मन से सुनने का प्रयास करना। सुंदर मन का मतलब इधर उधर के विकल्पों को हटा करके बिल्कुल इसी में तन्मय हो करके सुनना और जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा है वैसा ही स्वीकार करके प्रभु जी की भक्ति करना। क्या कहते हैं? यह शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आपको ख्याल में है इसका अर्थ?
किसी को भी पता? अरे कोई तो कह दो कि हाँ हमें पता। हाँ, कुछ हाथ उठ गए। और जिनको इसका अर्थ ख्याल में है वे पढ़ गए इन चारों पंक्तियों को, तो उनका मन गदगद हो जाता है। तो आप सभी का मन गदगद नहीं हुआ क्या? मन तो गदगद हुआ है। क्यों? आपको भी पता है कि इसमें बहुत अद्वितीय बात कही जा रही है। ये तो माता जी ने बता ही दिया, और इस समय तो गदगद हो ही गया आपका मन भी। क्या कहते हैं हमारे भगवान आचार्य? त्रिभुवन एक ललाम भूत, तीनों लोकों में अत्यंत अनुपम ललाम अर्थात सुंदर स्वरूप को धारण करने वाले शांत राग, जिनका राग शांत हो गया है। चाहे आप शांत राग बोलिएगा, चाहे आप वीत राग बोलिएगा, अर्थ दोनों का एक ही है। ऐसे वीतरागी यही रुचि भी परमाणु भी, जिन सुंदर सुंदर मनोरम परमाणुओं के द्वारा तम निर्मापिता, आपके शरीर का निर्माण हुआ है। खलु निश्चय से ते अणवः पृथिव्याम तावंत एव, वे अणु इस पृथ्वी तल पर उतने ही थे। सुंदर सुंदर शांत परमाणु जितने भी थे इस विश्व में, उन सभी परमाणुओं के द्वारा हे भगवान आपके सुंदर स्वरूप का निर्माण हो गया। यथ जो ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति, यही कारण है कि इस विश्व में आपके रूप के समान दूसरा कोई रूप देखने में नहीं आता है। मैंने जब बचपन में इस श्लोक का अर्थ पढ़ा तब लगा कि देखो कितनी सही बात है। अपन सभी कहते हैं आचार्य श्री जी का कितना सुंदर रूप, भगवान का कितना सुंदर रूप। चलो भगवान का साक्षात सुंदर रूप तो हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन वीतराग प्रतिमा का भी कितना सुंदर रूप है वह हम देखते हैं। जब साक्षात महापुरुष जैसे, वर्तमान के महापुरुष जैसे आचार्य परमेष्ठी अत्यंत पुण्यशाली जो है, अतिशय पुण्य को लेकर के आए हैं, सुंदर रूप को और सुंदर स्वरूप को लेकर के आए हैं। जब उनको देख करके हम ये कहते हैं कि इनका रूप सौंदर्य जो है वह अद्वितीय है, अद्भुत है। तीनों लोकों में इस विश्व में छान करके देख लो तो इतना सुंदर रूप देखने में नहीं आ सकता। और फिर साक्षात तीर्थंकर का स्वरूप जब जो देखते होंगे, हमने भी देखा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।